इंडियन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये भारत के अलावा और अन्य देशों में भी काम करती है, लगभग 80 देशों में काम करती है। ये एक स्वदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये फफूंदनाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक और वृद्धिकारक दवाएं बनाते हैं। अब बात करते हैं अपने यहाँ इस समय कौन सी फसल चलती है, बता सकते हैं कुछ? धान है, क्या क्या है? इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर है नहीं और ऐसा धान है, गेहूं है, गन्ना है, गन्ना है, धान है। गन्ने की खेती ज़्यादा है, लेकिन धान तो कम हो गया। लेना चाहते हैं। धान अभी किस स्टेज पे है अपने यहाँ? लगाई शुरू है अभी तो। अच्छा, लग रहा है अभी, लग गया कुछ लग। बारिश न होने चक्कर में रह गया ना, तब तो सारे लग गए होता, अब तो तुझे लगना था। अभी लग भी रहा है। लग रहा है शुरुआत समझो। सभा का वो देना उसमें से निकल कभी पीछे तो फर्टिलाइजर यूज करते होंगे आप अधिकतर, या और कुछ भी यूज करते हैं? क्या क्या लगाते हैं घास के लिए रोकने के लिए? घास में तो गोल्ड लगाते हैं, नॉमिनी गोल्ड लगा देते हैं, नॉर्मल बोर्ड तो बाद में लगा देते हैं, और उसके बाद अभी जो घास की बिजेटी डालते हैं। मेजॉरिटी हुई। अच्छा, नाम से वो क्या है, 50 ग्राम एकड़ का लगता है। ये 50 ग्राम एकड़ का लगता है। इससे क्या है, आपकी बट, झरुआ, मोथा, भदा, हाँ, अन्य खरपतवार कंट्रोल होते हैं। ये 50 ग्राम यूज करने के लिए आप 50 ग्राम लेके 1 एकड़ में आप 1 लीटर पानी में घोल लो। वो चाहे रेत में मिला लो या फिर NP DAP मिला लो, फिर आप बुवाई कर दो। वो एक पानी की ऊपर एक जाल परत बना लेता है। इससे जो भी हर्बिसाइड अगर जमता भी है तो वो उसके जैसी टच में आएगा, तुरंत नीचे मुड़ जाएगा। हर्बिसाइड नहीं जमने देता है ये। जब वो परत नीचे मतलब जमीन से लग जाती है, तो कोई भी अंकुरित हो जैसी हर्बिसाइड, वो तुरंत हर्बिसाइड वहीं रुक जाता है, ऊपर हर्बिसाइड नहीं आ पाता। बट, झरुआ और ये भदा कुछ हद तक कंट्रोल करती है। यही मुख्य ये 3 चीजें होती हैं बस। बट के लिए दवा नहीं है अभी, बट नहीं बट यही कंट्रोल, ये वाली दवा बट है, झरुआ है, समझिए। हाँ, मोथा, भदा है, कुछ हद तक भदा भी पूरी कंट्रोल। बट को कंट्रोल करने वाली दवा नहीं मिली। इसके लिए 36 घंटे पानी खेत में भरा रहना चाहिए, और जो पानी के ऊपर परत बना लेती है वो परत आराम से जमीन पे आ जाती है। फिर जो भी हर्बिसाइड जमेगा, जैसी उस लेयर बनाती है, लेयर से जैसी टच होगा तुरंत वहीं रुक जाएगा, आपका ये ऊपर नहीं आ पाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं इसके लिए कम पानी में भी काम कर जाती है। नहीं, कम पानी में ये कम से कम 36 घंटे, 36 से 48 घंटे। 24 घंटे में वैसे पानी के ऊपर ही 24 घंटे में पानी के ऊपर ही लेयर बनाती है, सही है। 24 घंटे में कर जाती है। अब बात करते हैं अपने, इसके बाद जो भी आप पहली खाद लगाते हैं। ये 50 ग्राम कितने का पड़ेगा? ये 50 ग्राम पड़ेगा लगभग 500, 450 से 500 के बीच। 450 जी। कम से कम, हाँ, मतलब ये काय में डालना है पानी में? ये आपको 1 लीटर पानी में बता दो, आधा से 1 लीटर पानी में आप बढ़िया करके घोल लो इसे। वो चाहे तो आप रेत में मिला के, इसके घोलने में ही तासीर है। ये दवा जो है ना, इसको आप अगर इसको घोलना कैसे होता है कि थोड़ा पानी पहले लिया और उसको घोल के इसकी लेई बनाई, गाढ़ी लेई बनाने के बाद फिर इसमें और पानी मिलाया। अगर इसका सही से खुला नहीं तो आप पानी हो या ना हो तो काम कम करेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 36 घंटे इसका मतलब रिटन में है 36 घंटे, लेकिन मेरा जो मानना है ये दवा आपके खेत में अगर 12 घंटे भी पानी रुका तब भी ये पूरा काम करती है। दूसरा क्या है, पानी है। दूसरा क्या है कि और दवाओं के लिए पानी चाहिए होता है 2 से 3 इंच। इसके लिए अगर खेत में कीचड़ भी है तो भी ये दवा काम करती है, लेकिन बस इसकी मेन तासीर है इसकी घोलने में क्या कभी चूक मत करना। कई बार क्या ज्यादा पानी में उतरा ही घोल ना पाएगी, कम पानी बन जाती है, गोलियां बन जाती है। पहले कम पानी में घोलना चाहिए, पहले कम कीचड़ बन जाते हैं ना, वो ना बने बढ़िया। कम दवा होती है, इसकी ले जैसी फेंट नहीं लेते हम लोग, ऐसे फेंट लो, उसके बाद फेंट के फिर उसको मिला के तब करो। जैसे समोसा होता है उसमें थोड़ी बन जाती है। अब आपका, अब इसके बाद आप क्या करते हैं,
कोई भी खाद लगाते हैं तो खाद में आप क्या, जैसे कोई जैम लगाता है, कोई कुछ लगाता है, लेकिन जब आप 15 से 20 दिन में जब आप खाद लगाएं तो उसके साथ आपको एक हमारा आता है माइक्रोराजा ही लगाना चाहिए। माइक्रोराजा लगाना चाहिए क्योंकि आदमी जैम नहीं लगाते हैं। जैम माइक्रोराजा ये है कि ये माइक्रोराजा है, ये क्या करता है, ये पौधे की जड़ों का विकास करता है। पौधे की जड़ों का विकास करता है और ये एक फंगस होता है जो हमारे ज़मीन में हानिकारक फंगस होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है और पौधे की जड़ों को सुरक्षित साफ रखता है, जिससे हमारे पौधे आराम से भोजन ग्रहण करते हैं और पौधे स्वस्थ रहते हैं। और जब तक पौधे की जड़ें सही स्वस्थ नहीं होंगी तब तक आप कुछ भी दें, पौधा कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ग्रहण नहीं करेगा। जब तक आप पौधे की जड़ों मजबूत नहीं होंगी तो पौधे को कुछ भी दो, पौधा कमज़ोर रहेगा, पौधा गिर जाएगा। अब जब हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, जब हमारी दूसरी खाद आएगी तो उस समय हमें जैम देना चाहिए ताकि हमारे कल्ले उल्ले हो सके आराम से। लेकिन जब जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक कल्ले नहीं हो पाएंगे सही, और पौधा उतना नहीं पनप पाएगा जितना आपको पनपना चाहिए।